लास्ट लेसन। इस चैप्टर में ऑथर दिखाते हैं कि लैंग्वेज और एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या होती है और लोग अक्सर किसी चीज़ के वैल्यू तब समझते हैं जब वो उनसे छीन जाती है। सो the story begins with Franz, a young schoolboy who does not want to go school. स्टोरी की शुरुआत होती है फ्रांच नाम के एक छोटे स्कूल बॉय से। उस दिन फ्रांच को स्कूल नहीं जाना चाहता था। उसका मन भर नेचर एंजॉय करना, बर्ड्स चिरपिंग, वार्म सनशाइन और ओपन फील्ड्स उसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही थी। ही इज अफ्रेड बिकॉज ही हैज़ नॉट प्रिपेयर्ड द लेसन ऑन पार्टिसिपल। ओके, उसने पार्टिसिपल का लेसन प्रिपेयर नहीं किया था और उसे पता था कि टीचर एमएल उसे पनिश कर सकते थे। ओके, ही इज अफ्रेड बिकॉज ही हैज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर पार्टिसिपल। जो लेसन्स थे पार्टिसिपल के वो उसने प्रिपेयर नहीं किए थे, जिससे उसको पता था कि जो टीचर एमएल थे उसे पनिश कर सकते हैं। On the way to school, he sees a crowd near the bulletin board where important war news was posted. Friends think that another bad news arrived. स्कूल जाते वक्त फ्रांस ने देखा कि टाउन हॉल के बुलेटिन बोर्ड के पास एक क्राउड जमा थी। ही सीज ए क्राउड नियर द बुलेटिन बोर्ड। ये वही बोर्ड है जहाँ वार की इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होती है, मतलब वार के रिलेटेड जितने भी अनाउंसमेंट उस बुलेटिन बोर्ड में होती है। लास्ट 2 ईयर से यही से बैड न्यूज़ आती है, लॉस्ट बैटल्स और न्यू ऑर्डर्स। फ्रांस ने सोचा शायद फिर कोई बैड न्यूज़ आई होगी, लेकिन वो बिना रुके स्कूल चला गया। फ्रांस के अनदर बैड न्यूज़ हैज अराइव्ड। उसे लगा कि कोई भी फिर से कोई बुरा न्यूज़ या कोई भी ऑर्डर आया होगा, तो बिना देखे वो चला गया। व्हेन फ्रांस रीचेस स्कूल इज सरप्राइज्ड बाय अनयूजुअल साइलेंस। जब फ्रांस स्कूल पहुंचा है उसे कुछ अजीब लगता है। नॉर्मली द क्लासरूम इज नॉइजी बट टुडे इवनिंग इज काम एंड सीरियस। यूजुअली स्कूल में बहुत नॉइज होती है, स्टूडेंट्स आउटिंग, डेस्क ओपनिंग एंड क्लोजिंग, फिर लेसन रिपीटिंग लाउडली, ये सब उसने कुछ अनयूजुअल नोटिस किया। यूजुअली तो नॉइजी होता, पर आज काम एंड सीरियस था। लेकिन उस दिन स्कूल बिल्कुल बिल्कुल क्वाइट और सीरियस था। फ्रांच को लगा जैसे संडे मॉर्निंग का एटमॉस्फेयर हो। ओके, उसको लगा कि कोई संडे मॉर्निंग जैसा एटमॉस्फेयर है। टीचर एम हैमल अपने सोशल क्लोथ्स पहने हुए थे, ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट एंड ब्लैक सिल्क कैप। एम हैमल is wearing a special green coat. Franz also sees village elders sitting on the back benches. ये क्लॉथेस वो नॉर्मली इंस्पेक्शन या प्राइस डे पर पहनते हैं। कौन? एमएमएल। सबसे शॉकिंग बात ये थी कि विलेज के कुछ ओल्ड पीपल भी क्लासरूम के बैक बेंचेस में बैठे थे। उनमें से एक ओल्ड हसर जो अपनी ओल्ड प्राइमर बुक लेकर आया था। फ्रांस को समझ नहीं आ रहा था कि आज स्कूल में इतना सीरियस एनवायरनमेंट क्यों है। तो फिर एमएमएल अनाउंसेस दैट दिस इज द लास्ट फ्रेंच लेसन। क्लास शुरू होती है और एमएमएल बहुत काम वॉइस में शॉकिंग अनाउंसमेंट करते हैं। वो कहते हैं कि माय चिल्ड्रन, दिस इज द लास्ट फ्रेंच लेसन आई शॉल गिव यू। उन्होंने बोला कि आज मेरा लास्ट फ्रेंच लेसन है। द पर्सन गवर्नमेंट हैज ऑर्डर दैट ओनली जर्मन विल बी टॉट इन स्कूल ऑफ अलास्का एंड लोरेन। ओके, पर्सन गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया कि ये 2 डिस्ट्रिक्ट में अब से फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाया जाएगा, अब से जर्मन लैंग्वेज पढ़ा जाएगा। नेक्स्ट डे से जर्मन टीचर आएंगे। ओके, न्यूज शॉक्स फ्रांस एंड ही फील्स सॉरी फॉर वेस्टिंग हिज टाइम एंड नॉट स्टडिंग सीरियसली। ये सुनते ही फ्रांस को शॉक हो जाता है। उसे रियलाइज होता है कि आज उसकी लास्ट फ्रेंच क्लास है। अब उसे रिग्रेट होने लगता है कि वो सोचता है कि उसने कितना टाइम वेस्ट किया, स्कूल बंक करके, लेसन इग्नोर करके। अब जब फ्रेंच लैंग्वेज उनसे छीनने वाली है तब उससे उसकी वैल्यू समझ आ रही है। वेस्टिंग हिज टाइम एंड नॉट स्टडिंग सीरियसली। फ्रेंच को रिग्रेट हो रहा था कि उसने क्यों टाइम वेस्ट नहीं किया, ना वो पढ़ाई सीरियसली किया। ओके, एम हैमल एक्सप्लेन्स दैट फ्रेंच लैंग्वेज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज। एम हैमल फिर स्टूडेंट और विलेजर से बात करते हैं कि वो कहते हैं कि फ्रेंच दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लैंग्वेज और ब्यूटीफुल और क्लियर लैंग्वेज है। वो एक इम्पोर्टेंट बात भी कहते हैं। व्हेन पीपल आर एनस्लेव्ड, as long as they hold fast to their language, it has if they had the key to their prison. He says that language is the key to freedom of people who are enslaved. Shadows into light. Language as cultural resistance. He advises everyone to protect and respect their
मदर टंग। इसका मतलब है कि लैंग्वेज किसी भी नेशन की आइडेंटिटी होती है। अगर लोग अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करते हैं तो वो अपनी कल्चर और फ्रीडम को भी प्रोटेक्ट करते हैं। विलेजर्स एल्डर्स जो विलेज के एल्डर्स थे इसलिए आए थे क्योंकि उन्हें रिग्रेट हो रहा था कि उन्होंने अपनी लैंग्वेज और एजुकेशन को इम्पोर्टेंस नहीं दिया। He advised everyone to protect and respect the mother tongue. Okay. M. Hamel teaches the class with great dedication. Franz understand the lesson better than ever before. उसके बाद एम हैमल अपने लास्ट लेसन शुरू करते हैं। वो ग्रामर और पार्टिसिपल समझाते हैं। फ्रांस को सरप्राइजिंगली सब कुछ क्लियर समझ आ रहा होता है। उसे लगता है कि एम हैमल भी स्पेशली अच्छा पढ़ाने की कोशिश करते हैं। फिर राइटिंग प्रैक्टिस होती है। स्टूडेंट को पेजेस दिया जाता है जिसमें लिखा होता है फ्रांस अलास्का। ये वर्ड्स क्लासरूम में फ्लैग्स की तरह फ्लटर कर रही है। सब लोग साइलेंटली और सीरियसली काम कर रहे थे। एटमॉस्फेयर इमोशनल हो चुका था। When the church clock strikes 12 and the person soldier march fast. फाइनली जो चर्च क्लॉक 12 में स्ट्राइक करता है उस वक्त पर्सन सोल्डर मार्च करते हुए स्कूल के विंडो के बाहर पास करते हैं। एम हैमल ब्लैक बोर्ड के पास जाते हैं। चौक उठा के बोर्ड पर बड़े से लिखते हैं। तो पर्सन सोल्डर ने मार्च किया मतलब कि वो स्कूल के विंडो के बाहर से पास करते थे मार्च करके। तो एम हैमल क्या के ब्लैक बोर्ड के पास जाते हैं। चौक उठा के लिखते हैं। M. Hamel writes Vive la France on the blackboard. He becomes emotional and the signals the students to leave. फिर चौक उठाते हैं और बोर्ड पर बड़े से लिखते हैं विव ला फ्रांस। इसका मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस। वो इतने इमोशनल हो जाते हैं कि कुछ बोल नहीं पाते, बस हाथ से सिग्नल करते हैं कि क्लास डिसमिस है और इस तरह उनका लास्ट लेसन एंड हो जाता है। सो इस स्टोरी का मेन मैसेज ये है कि लैंग्वेज एक नेशन की आइडेंटिटी होती है। एजुकेशन की वैल्यू समझना बहुत ज़रूरी है। लोग अक्सर किसी चीज़ की इम्पोर्टेंस तब समझते हैं जब वो उनसे छीन जाती है। ओके, आई होप यू लाइक दिस